हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की वीडियो में हम एनालॉगी वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, ये आपको बताना चाहूँगा। और ये भी बताना चाहूँगा जो चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले भी हम कई सारी वीडियोस बना चुके हैं रीजनिंग की। आपको चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग की, वहाँ पे जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हो। अब आपको बताना चाहूँगा जो एनालॉगी है वो 4 तरीके की रहती है हमारे पास। सबसे पहले एक लेटर बेस्ड एनालॉगी रहती है, फिर नंबर एनालॉगी भी रहती है, मिक्स्ड में क्या होता है लेटर और नंबर का कम्बिनेशन होता है, और लास्ट में हमारे पास रहती है वर्ड वाली एनालॉगी। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो लेटर बेस्ड वाली है वो हमने जो कोडिंग टू कोडिंग वगैरह कंसेप्ट देखा था वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। नंबर एनालॉगी भी इजी रहता है, मिक्स्ड एनालॉगी भी इजी है। यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्ड एनालॉगी वाला। यहाँ पर आपकी थोड़ी जनरल जो अवेयरनेस है वो आपके काम रहती है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना होगा, इस पर आपको फोकस करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको काम करूँगा, एक आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन का। उसका बेनिफिट क्या होगा वो कुछ देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेटर बेस्ड, इसके 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर बेस्ड के भी 3-4 कर लेंगे, इसका एक ही इनफ रहेगा। थोड़ी ज़्यादा जो फोकस हमारा इस पर रहने वाला है। कोई भी एग्जाम होगा जहाँ पर एनालॉगी का टॉपिक रहता है रीजनिंग का, आपको बता रहा हूँ कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर यहाँ से मिला करेंगे। अब हमेशा की तरह बट मैं आपके फिर से 2 से 3 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। यह स्टोरी है मतलब एक राजा वगैरह होते थे ना, उस टाइम पीरियड की बात है। तो एक राजा रहते हैं, उनके दरबार पे कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर बोलोगे, पेंटर उनके दरबार में चला जाता है और वो राजा को बोलता है वहाँ पर कि आपने एक काम करना, आप मुझे सिर्फ अपने दरबार की अपना जो महल वगैरह होता है वहाँ की एक दीवार मुझे दे दो। वहाँ पर मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि आप देख के उसको खुश हो जाओगे और मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे दोगे। अगर आप खुश नहीं हुए तो जो मुझे सज़ा देना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये वो पेंटर वहाँ पे जाके राजा को बोलते हैं। तो राजा बोलता है ठीक है, कोई इशू नहीं है, जाके करो काम शाम। लेकिन इतनी देर में क्या होता है वहाँ पे जो दरबार में एक आदमी उठकर और खड़ा हो जाता है और वो भी राजा के सामने जाता है और राजा को बोलता है कि जो पेंटिंग ये पेंटर बनाएगा, जो भी पेंटिंग ये आर्टिस्ट बनाने जा रहा है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसी पेंटिंग मैं भी आपको बना के दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये देखूंगा भी नहीं ये तो सामने वाला इंसान ने कौन सी पेंटिंग बना रहा है। आप चाहो तो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी भेज सकते हो, बीच में कर्टन वगैरह भी लगा सकते हो। बस एक कंडीशन ये है कि जिस दीवार में ये पेंटिंग बनाएगा उसके सामने वाली दीवार में अपनी पेंटिंग में बनाऊंगा। बस इतनी सी कंडीशन है, बाकी मैं देखूंगा भी नहीं कि वो सामने वाला इंसान क्या बना रहा है। आप वो फिर से बात कहना चाहूँगा, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर भेज सकते हो। तो राजा कहता ठीक है, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। तो दोनों काम पर लग जाते हैं। जो पेंटर होता है वो कुछ डिमांड वगैरह करता है, मुझे ब्रश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जो दूसरा दरबारी जो वहाँ से खड़ा होता है वो कहता है मुझे सिर्फ कपड़ा चाहिए, एक बकेट चाहिए, बाल्टी चाहिए पानी वाली, और कुछ रंग वगैरह चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। काम वगैरह स्टार्ट होता है। राजा वगैरह जो 2 दीवारों के कर्टन वगैरह लगा देता है। आपने जो पहरेदार होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड जो कह सकते हो, उनको खड़ा कर देता है कि चीटिंग वगैरह न करें किसी तरह की। तो 15-20 दिन का टाइम निकल जाता है। जो पेंटर होता है वो राजा के दरबार में जाता है और राजा को बोलता है महाराज पेंटिंग तैयार है, आप जाके देख सकते हो। तो राजा जो है वो जाता है वहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए। पेंटिंग इतनी खतरनाक होती है, इतनी फैसिनेटिंग होती है कि राजा खुश हो जाता है। और उस टाइम पर आप कहते हैं ना वो सिक्के दिया करते थे, कुछ मोहर वगैरह कहते हैं वो दिया करते थे। तो राजा उसको खुश होकर वो सिक्के वगैरह दे देते हैं। अब आते दूसरे वाले की बारी। तो राजा से पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या हुआ? तो वो बोलता है महाराज हमारी भी तैयार है, आप हमारी भी जाके देख सकते हो। बेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जब राजा दूसरे वाले के वहाँ पे पेंटिंग देखने जाते हैं और जब उस दीवार को देखते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम वही पेंटिंग होती है जो सामने वाले ने बनाई है। सब हैरान हो जाते हैं, राजा खुद यहाँ पे जो मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इस इंसान ने वो सामने वाले की पेंटिंग देखी भी नहीं है, कर्टन में रखे हुए हैं और सेम टू सेम वही पेंटिंग बनाई है और किसी तरह की मिस्टेक वगैरह नहीं किया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो राजा इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो जो दरबारी थे जिसने दूसरी पेंटिंग बनाई है उसको डबल सिक्के दे देते हैं। लेकिन अभी सभी को एक्साइटमेंट होती है ना, हुआ कैसे ये काम। तो जो राजा है वो उस पेंटर से नहीं, मतलब जो दूसरा दरबारी जिसने वो दूसरी दीवार पे बनाया था पेंटिंग, उससे पूछता कि ये कैसे पॉसिबल है, तूने क्या काम कर दिया है। उसने कहा हाथ जोड़ के महाराज मैंने कुछ नहीं किया है, जिस टाइम पीरियड पर ये सामने वाला बंदा पेंटिंग बना रहा होता था उस टाइम पीरियड पर मेरे पास जो बकेट है, बाल्टी है जो पानी वाली, उसमें कपड़ा डुबो के मैं इस मार्बल को पॉलिश किया करता था। मैं डेली ये काम करता रहा। जिस 15 दिन अगर उसने पेंटिंग बनाने में लगाए 4 घंटे एक दिन में लगाता था, तो एक दिन के 4 घंटे में क्या काम करता था, कपड़ा लेके इस मार्बल को, जो दीवार थी मार्बल की बनी हुई थी, उसे पॉलिश करता रहता था। मैंने इसको इतना पॉलिश कर दिया है कि जो सामने वाली दीवार है वो एक मिरर की तरह बन चुकी है, एक शीशे की तरह बन चुकी है। तभी आपने जैसे ही कर्टन को साइड किया, वो जो सामने वाली पेंटिंग थी आपको यहाँ पर दिख गई है। क्यों दिख गई है? क्योंकि मैंने इसको पॉलिश करके रख दिया था। अब ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश करूँ, स्टोरी वगैरह हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो, बट मैं वो क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे केस में भी कई बार यही होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेंटिंग या जिनमें जो भी चीज़ें क्वालिटी वगैरह हैं वो सामने दिखती हैं। जैसे सिंगर्स की बात कर लो, डांसर्स की बात कर लो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें की बात कर लो,
इनका जो होता है ना, जो भी इनमें हुनर वगैरह होता है वो सामने दिखता है आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, हमें ये क्वालिटी नहीं, हमें वो क्वालिटी नहीं है। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, बस आपको पॉलिश करना होता है अपने आप को। जिस तरह से जो दूसरा वाले इंसान था उसने दीवार को पॉलिश किया ना, पॉलिश करने के बाद उस दीवार को उसने पूरा मिरर बना दिया, मतलब उस दीवार में एक शीशा छिपा हुआ था, एक मिरर छिपा हुआ था। वैसे भी आपके अंदर भी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं। आपको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है अपने आप को पॉलिश करने की। डेली इतना इंप्रूव करो अपने आप को। आज आप 3-4 घंटे लगाओ या 1 घंटा भी लगाओ, कुछ नया सीखो। कल के दिन फिर ये काम करो, फिर अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को पॉलिश करो, कुछ नया सीखो। नेक्स्ट डे भी ये काम करते रहो और ऐसा करते रहो। कम से कम भी जितनी देर तक चल सकता है चलने दो, अपने आप को जितना पॉलिश कर सकते हो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके अंदर का मिरर है, जो आपके अंदर की क्वालिटी है वो बाहर निकल कर आएगी। किसी का टाइम वेस्ट किया तो सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो लेटर बेस्ड एनालॉजी है। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में हैं। इस तरह की क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है, सेम तरीके के क्वेश्चंस एनालॉजी के अंडर भी आते, तो हम तभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है SW का रिलेशनशिप VA की तरह है। SW का रिलेशनशिप VA की तरह है, तो आपको बताना है LT का रिलेशनशिप किसकी तरह होगा। एनालॉजी के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको एक पेयर गिवन होता है, एक का रिलेशनशिप दूसरे से गिवन होता है कुछ ना कुछ। वैसे आपको बताना होता है इसका रिलेशनशिप इसके साथ कैसे रहेगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है A B C D यहाँ पर। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहले क्वेश्चन में कहा गया है SW का रिलेशनशिप VA के साथ है। इतना क्लियर हो गया। आपको बताना है LT का रिलेशनशिप किसके साथ है। अब फिर से हम वही काम करेंगे कि नंबरिंग कर देंगे। S का हमें पता है, S हमारे पास कौन से नंबर पर आता है, S हमारे पास 19th नंबर पर आता है और W हमारे पास 23 नंबर पर आता है। V की बात करें, V हमारे पास 22 नंबर पर आता है और A की बात करें, A हमारे पास 1st नंबर पर आता है। कुछ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। 19 से अगर हम 22 की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमें +3 ऐड करना पड़ रहा है। 23 से 1 जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हम A को 27 भी लिख सकते हैं, पहले वाली वीडियोज़ में हमने देखा है। तो A की जगह हम यहाँ पे 27 लिख सकते हैं ना, क्योंकि Z हमारे पास 26 नंबर पर आता है और A हमारे साथ 27 नंबर पर आ जाएगा। तो 23 से 27 जाने के लिए +4 हमें करना पड़ रहा है। पैटर्न हमें समझ आ गया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा। वैसे काम कुछ यहाँ पर भी किया होगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले +3 ऐड किया होगा। तो हमें पता है L 12th नंबर पर आता है, 12 में 3 ऐड करो 15 आ जाएगा और 15th नंबर पर हमारे पास क्या आता है, O रहता है। और O वाले तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो C आंसर होगा तो D आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं। इसकी कोडिंग यहाँ पर क्या होगी, हमें +4 करना पड़ेगा, +4 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो +4 करना पड़ेगा, मतलब T हमारे पास 20 नंबर पर आता है, 20 में 4 ऐड करो 24 और 24 नंबर पर हमारे पास X आता है। तो O और X हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि T 20 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है, कैसे पता लगेगा, तो आपको बताना चाहूँगा, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है इस MOL जो आपका इसका रिलेशनशिप TVS के साथ है, जिस तरह से इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, ये पेयर बन रहा है, उसी तरह से एक पेयर और बन रहा है। वो कौन सा करेक्ट है, A वाला, B वाला, C वाला या फिर D वाला, ये आपको बताना है। यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पर इनके पीछे रिलेशनशिप देखेंगे। M का हमें पता है, M हमारे पास 13 नंबर पर आता है। O की बात करें, O 15 नंबर पर आता है, L हमारे पास 12 नंबर पर आता है। इतना क्लियर हो गया। T हमारे पास 20 नंबर पर आता है, V 22 नंबर पर आता है, S हमारे पास 19 नंबर पर आता है। इतना भी हमारे पास क्लियर हो चुका है। किस तरह का पैटर्न बन रहा है, 13 से यहाँ पर जाने क्या करना पड़ेगा, +7 ऐड करना पड़ रहा है। 15 से 22 जाएंगे क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। 12 से 19 की तरफ जाएंगे क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। मतलब हमें पैटर्न समझ आ गया है, हमें हर बार +7 करना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर देखें, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो NAP का रिलेशनशिप UHW के साथ है। NAP का रिलेशनशिप पहले ऑप्शन में UHW के साथ है। हमें इसी तरह का पेयर बनाना है ना, जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वैसे यहाँ पे पैटर्न बनाना है। देखते हैं क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है हमारे पास। N हमारे पास 14 नंबर पर आता है, A 1st नंबर पर, P 16 नंबर पर आता है, U 21, H 8 नंबर पर, W 23 नंबर पर आता है। इतना क्लियर हो गया, इनकी नंबरिंग मैंने कर दिया है। 14 से 21 गए, +7 करना पड़ रहा है। 1 से आप 8 पे जा रहे हो, +7 करना पड़ रहा है। 16 से 23 पे जा रहे हो, +7 करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा था वही पैटर्न A ऑप्शन में भी फॉलो हो रहा है, तो A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको A ऑप्शन में नहीं आंसर मिलता तो आपने डायरेक्टली D वाला ऑप्शन चेक करना है, इतना काम क्या करना। ठीक है, समझ गए हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़े ईजी आएंगे, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है,
NOP का रिलेशनशिप UVW के साथ है, आपको बताना है PON का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। अब आपने हमेशा ऐसा नहीं करना है कि आपको जैसे ये वाला पेयर गिवन है ना, तो आपने इसका रिलेशनशिप देख लिया। अब ये देखो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन बन गया, वो कैसे, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कैसे आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, NOP का रिलेशनशिप UVW के साथ है, तो आपको बताना है PON का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। इस तरह का पैटर्न भी बनता है। आप हमेशा ये काम नहीं करना कि इसका रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करो, हर बार आपको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। जब आपको ऐसे केस में रिलेशनशिप नहीं मिलता है, आपको देखो देखने में लग रहा होगा यहाँ पे ये NOP है और ये हमारे पास PON है, तो मतलब जो इनको रिवर्स कर दिया है, P को सबसे पहले लिख दिया है, O को वहीं रखा हुआ है, N को लास्ट में कर दिया है। इन नंबर की जो सीक्वेंस है इसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है, तभी हमारे पास PON बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो यहाँ के नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब W पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास V हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, और WVU हमें B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा कि कैसे में पैटर्न पहचानना है, कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चंस की, उतने इजीली आप सब कुछ कर पाओगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF मिलेगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस वाले, और वहीं पे सॉल्व भी होंगे वो लोग क्वेश्चन। तो आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको पता लगेगा आंसर सही है गलत है। उसी PDF में क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ देर बाद कुछ और बातें बताऊंगा कि आपको उन PDF में मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी का। अब यहाँ पर देखिए REYN का रिलेशनशिप TGZO से है, तो आपको बताना है WJPA का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। इतना क्लियर हो गया? और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी क्वेश्चन रहा करेगा हमारे पास, मैं वो पूरा बोल के बताया करूँगा, क्योंकि आज एक कमेंट आया था जिसमें स्टूडेंट ने कहा था कि मैं थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मुझे दिखता नहीं है क्लियरली। तो अगर आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो एक बार बोल भी दिया करो सही से, तभी मुझे समझ भी आ जाए, मुझे पढ़ने में आसानी भी हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन हुआ करेगा उसको मैं पूरी तरह से बोला करूँगा, ताकि वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। ठीक है? तो REYN का रिलेशनशिप TGZO से है, तो कैसे रिलेशनशिप बनेगा? R मुझे पता है 18 नंबर पर आता है, E हमारे पास 5th नंबर पर आता है, Y 25 नंबर पर आता है, और N 14 नंबर पर आता है। T की बात करें 20 नंबर पर आता है, ये तो सिंपल है, चलो फिर भी कर लेते हैं। G 7 नंबर पर आता है, Z 26 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है। ठीक है? रिलेशनशिप पहचानो, 18 से 20 जा रहे हो +2 करना पड़ रहा है, 5 से 7 जा रहे हो +2 करना पड़ रहा है, 25 से 26 जा रहे हो +1 करना पड़ रहा है, 14 से 15 जा रहे हो +1 करना पड़ रहा है। पहले 2 नंबर पे आपने +2 किया, बाद में 2 नंबर पे आपने +1 किया। वैसे काम यहाँ पर भी करेंगे, +2 करना पड़ेगा। W हमारे पास 23 नंबर पे आता है, 23 में 2 ऐड करोगे 25 नंबर पे हमारे पास क्या आता है? 25 नंबर पे हमारे पास यहाँ पर Y आता है, तो Y एक ही ऑप्शन में है ना, Y यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ना यहाँ देखने को मिल रहा है, ना यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चन इतने ही रखते हैं फिलहाल आज की वीडियो में, बाकी प्रैक्टिस आपको मिल ही जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड जो कैटेगरी थी नंबर बेस्ड वाली, वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी बड़े ईजी रहते हैं। हालांकि भी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हमने करने हैं, वहाँ पे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बट फिर भी आज भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा गया है 3 का रिलेशनशिप 11 से है, तो आपको बताना था 7 का रिलेशनशिप किसके साथ रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है, ए में कहा गया 22, बी में 29, सी में 38 और डी में कहा गया 51। तो आपको बताना है यहाँ पर देखो 3 का 11 कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप हम नंबर सीरीज में डिस्कस भी करेंगे तो हमने देखना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, क्यूब हमें पता होना चाहिए, इन चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरह से आपने याद करना होता है इन चीज़ों को, या किस तरह से आप निकाल सकते हो इजीली। जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है? 3 की बात करें, 3 का 11 कैसे बन सकता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 बनता है, उसमें अगर 2 ऐड कर दूँगा तो हमारे पास 11 बन जाएगा। वैसे जो हमारे पास नंबर है 7, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास 49 आ जाएगा, उसमें +2 करना पड़ेगा 51। तो 51 हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 3 का स्क्वायर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? 11 का रिलेशनशिप 121 से है, तो आपको बताना है 15 का रिलेशनशिप किससे रहेगा। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर भी स्क्वायर वाला कंसेप्ट काम आ रहा है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आता है, वैसे ही 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 43 का जो रिलेशनशिप है वो 7 से है, आपको बताना है 61 का रिलेशनशिप कैसे हो जाएगा। अब 43 का आप 7 कैसे बना सकते हो। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बड़े मजे से बता दोगे। आपको ये 4 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, 4 में 3 ऐड करो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसका मतलब दोनों डिजिट्स को प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों को ऐड कर दो क्या बन जाएगा, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 73 का रिलेशनशिप 21 से है,
जैसे ये पेयर बन रहा है वैसे कौन सा पेयर बनेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल है ये भी, 73 का 21 कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 3 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 बन जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि हमें कैसे पहचाना है कौन सा पैटर्न कब लगेगा, आपको दोबारा से बोलूंगा प्रैक्टिस। यहाँ पर नंबर सीरीज की बात करो, कोडिंग डिकोडिंग की बात करो, जितने क्वेश्चन आप करोगे उतने तरह का पैटर्न आपको समझ आता जाएगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न लगाना होता है और किस किस तरह के पैटर्न होते हैं। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर आपको डिपेंड करता है, अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। 73 का रिलेशनशिप 21 से समझ आ गया, मतलब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आता है। वैसे यहाँ पर देखें 9 है और 5 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45 आ जाता है। इसका मतलब ए ऑप्शन में ही हमें रिलेशनशिप देखने को मिल गया है, आगे में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया। आगे चलते, यहाँ पर देखो 13, 20, 27 है, एक ये पेयर बन रहा है, पेयर तो नहीं बन रहा, मतलब एक इस तरह की सीरीज बन रही है, सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सी सीरीज बन रही है आपको बताना है। ए ऑप्शन में 13, 20, 27, ठीक है जी। अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, 13 से 20 कैसे जा सकते हैं, अगर हम +7 करेंगे। 20 से 27 कैसे जा सकते हैं, अगर हम +7 करेंगे। क्लियर हो गया, मतलब +7 के बल यहाँ पे सीरीज बन रहा है। अगर हम 3 से 11 जाना हो तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। 11 से 18 जाना हो तो 7 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा। 18 से अगर हमें 25 जाना हो +7 करेंगे, 25 से 32 जाना हो +7 करेंगे, यहीं पे पैटर्न फॉलो हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, बट आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट आपको नहीं रहने वाला। यहाँ पर अब चलते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में, जहाँ पर कहा गया न्यूज़ का रिलेशनशिप, न्यूज़ का जो रिलेशनशिप है वो 14, 5, 23, 19 से है। आपको बताना है पेपर का रिलेशनशिप किससे होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, न्यूज़ जो है, न्यूज़ का रिलेशनशिप 14, 5, 23, 19 से है। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा गया ना, न्यूज़ का रिलेशनशिप किससे बताया हुआ है, 14, 5, उसके बाद यहाँ पर है 23, 19। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास ली है उनको बड़े मज़े से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम n की बात करें, n 14 नंबर पर आता है, e 5th नंबर पर आता है, w की बात करें 23 नंबर पर आता है, और s की बात करें s हमारे पास 19th नंबर पर आता है। इतना आपको समझ आ गया। अब आपसे पेपर की कोडिंग पूछी गई है ना, पेपर की कोडिंग है तो मतलब अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग ही तो लिखनी है आपको। यहाँ पर p हमें पता है 16 नंबर पर आता है, a 1st नंबर पर आता है, p 16 नंबर पर आता है, इस तरह से करके चलना है। अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तकरीबन तो मैं बता ही चुका हूँ, बट फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर आपको रहा है, आपने वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन हमें नहीं समझ आए, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से उन चीज़ों को समझा सकूँ। ये था हमारे पास, हमने लेटर कोडिंग भी कर दिया, मतलब अल्फ़ाबेट वाला एनालॉगी भी हमने कर लिया, नंबर बेस्ड एनालॉगी भी कर लिया। इसे मिक्स्ड बोलते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं। अब हम चलते जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड एनालॉगी, उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ड जो एनालॉगस के क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है जहाँ पर कहा गया है कि आपको रिलेटेड वर्ड बताना है। जैसे अगर कहा जाए तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का रिलेशनशिप फिगर से गिवन है, तो आपको बताना था कार का रिलेशनशिप किससे होगा। देखो ट्राइंगल का रिलेशनशिप किसके साथ है, फिगर के साथ। कार का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एक फिगर है ना। वैसे अगर हम कार की बात करें, कार क्या है, कार एक व्हीकल है, व्हीकल की कैटेगरी है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। समझ आ गया आपको वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। नहीं समझ आया और क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है जो आवर है उसका रिलेशनशिप मिनट के साथ है, तो आपको बताना है किलोमीटर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। हम यहाँ पर आवर की बात करते हैं ना, आवर की छोटी यूनिट क्या है, आवर की छोटी यूनिट मिनट है, मतलब आवर बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट मिनट है, मिनट से छोटी यूनिट सेकंड होती है। वैसे किलोमीटर है, किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या है, किलोमीटर से जो छोटी यूनिट है वो मीटर है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है बिग का रिलेशनशिप स्मॉल के साथ है, आपको बताना है सॉलिड का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, मतलब एंटोनिम्स यूज हो रहे हैं, अपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं, तो सॉलिड का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड का अपोजिट यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका मतलब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे समझ, अपोजिट वर्ड वाला यहाँ पे पेयर था। वैसे अगर हम बात करें कैलकुलेटर का रिलेशनशिप कैलकुलेशन से है, तो स्केल का रिलेशनशिप किसके साथ होगा आपको बताना है। देखो कैलकुलेटर से आप क्या करते हो, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशंस करते हो ना। क्लियर हो गया, रिलेशनशिप समझ आ गया। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशंस करते हैं। वैसे अगर हम स्केल की बात करें, स्केल से आप क्या करते हो, स्केल से आप मेजरमेंट करते हो ना, तो स्केल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेजर वाला। अब ये नहीं बोलना कि स्केल में सेंटीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां पर वो नहीं होगा। पैटर्न पहचाना है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करते हो, स्केल से आप मेजरमेंट करते हो, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए ब्लड का रिलेशनशिप जो है वो रेड के साथ है, ब्लड का रिलेशनशिप रेड के साथ है, तो कोल का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? तो किस तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ब्लड क्या है, मतलब ब्लड रेड कलर का होता है ना, तो चीज को जो भी हमें पर्टिकुलर गिवन है चीज उसके कलर को बताया गया है। ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। वैसे कोयले की बात करें, कोल की बात करें, उसका रिलेशनशिप ब्लैक के साथ हो जाएगा, कोयला ब्लैक कलर का होता है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो बॉल है, बॉल का रिलेशनशिप सन के साथ है, तो आपको बताना है सिगरेट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, कैसे बन सकता है? अगर हम बॉल की बात करें, सन की बात करें, सन की जो शेप है वो बॉल तरह की रहती है ना, कह सकते हो वैसे ही। वैसे जो सिगरेट रहता है उसकी शेप किसकी तरह रहती है? पाइप की तरह रहती है, तो सिगरेट का रिलेशनशिप ए के साथ हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करने कि आपने सिगरेट का स्मोक से रिलेशनशिप कर देना है, सिगरेट का फायर से कर देना है, सिगरेट का वाइट से कर देना है, वैसा कुछ नहीं करना। जो आपको पेयर गिवन है उसका रिलेशनशिप पहचानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमने देखा सन का रिलेशनशिप बॉल से कैसे बना, सन जो बॉल की टाइप का होता है, वैसे सिगरेट का रिलेशनशिप भी वैसे बताना था। सिगरेट हमारे पास पाइप की तरह होता है, तो वो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है सर्कल का जो रिलेशनशिप है वो सर्कमफेरेंस से है, तो स्क्वायर का रिलेशनशिप किससे होगा? ये सर्कल है, सर्कल का रिलेशनशिप किससे है? सर्कमफ्रेंस से है। मतलब जो सर्कल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है, जो ये वाला एरिया होता है, जो ये वाली चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। वैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का जो ये बाहर वाला जो एरिया है, जो बाहर वाली चीज़ ये है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब अगर सर्कल के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दो उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, अगर आप स्क्वायर कैसे घूमना स्टार्ट कर दो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो स्क्वायर का रिलेशनशिप यहाँ पे पेरीमीटर के साथ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वगैरह वो भी थोड़ा सा काम करती है। यहाँ पे ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रिक्स की जरूरत काम पे पड़ती है वहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी की, नंबर बेस्ड एनालॉजी की, वहाँ पे जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज कितनी है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तभी आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को, जो नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में, जो मतलब बुक के जो पेजेस मिलेंगे वो अपने अच्छे से पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया, पहला नहीं है फूड का रिलेशनशिप जो है स्टोमक से है, फूड का रिलेशनशिप हमारे स्टोमक से है, तो आपको बताना है फ्यूल का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अब फूड है, फूड कहाँ पर जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है ना लास्ट में जाकर, तो वहीं पे जाके जो प्रॉपर काम वगैरह होना होगा। वैसे फ्यूल की बात करें, फ्यूल प्रॉपरली कहाँ पर जाएगा? इंजन में जाएगा ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब फूड जो स्टोमक में जाएगा वहाँ पे जाकर एनर्जी वगैरह बनेगी, तो वैसे फ्यूल जो है वो इंजन में जाएगा तभी जाकर उसकी एनर्जी वगैरह बनेगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना कि फ्यूल जो हम ट्रक में भी यूज़ करते हैं, फ्यूल ऑटोमोबाइल में भी यूज़ करते हैं, प्लेन में भी यूज़ करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। आगे चलते हैं, मून जो है उसका रिलेशनशिप सैटेलाइट से गिवन है, तो अर्थ का किससे होगा? मून एक सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लैनेट है, तो अगर मून का रिलेशनशिप सैटेलाइट से है तो अर्थ का रिलेशनशिप प्लैनेट से हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉफ का रिलेशनशिप जॉय से है, तो वीप का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा? लॉफ को मतलब हंस रहे हो क्यों, खुश हो गए, तो रो रहे हो तो क्यों हो गए? अगर आपको वीप वगैरह रो रहे तो क्यों हो गए? कोई दर्द वगैरह होगा ना तभी रो रहे हो गए, तो मतलब ग्रीफ जो है इसका ऑप्शन ए वो करेक्ट हो जाएगा। पेन वगैरह हो तभी तो रोना आपने। आगे चलते हैं, बर्ड का रिलेशनशिप विंग के साथ है, तो आपको बताना है फिश का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। बर्ड्स विंग्स को यूज करते हैं उड़ने के लिए, तो फिशेस किसको यूज करते हैं? तैरने के लिए। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बस फिन आपको देखने को मिल रहा होगा, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोकोनट का रिलेशनशिप शेल के साथ है, तो आपको बताना लैटर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। कोकोनट की बात करें, कोकोनट की बात, नारियल की बात करें, वो शेल के अंदर होता है ना, कवरिंग जो उसकी बाहर की होती है उसको शेल बोलते हैं, तो कोकोनट जो है वो शेल के अंदर होता है। वैसे लेटर की बात करें, लेटर किसके अंदर होता है? एनवेलप के अंदर होता है ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर मैं आपको इसके 500 क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करवाने से कुछ नहीं होगा, आपको इन चीज़ों को समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था बर्ड्स विंग का रिलेशनशिप बताया है, या बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ, उन्हीं चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आपको बार बार मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ। पीडीएफ जाके जरूर देखना, वहाँ पर जाके जरूर पढ़ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो रिलेशनशिप गिवन है, स्मोक का रिलेशनशिप पोल्यूशन के साथ गिवन है, तो आपको बताना होगा वॉर का रिलेशनशिप किसके साथ है। स्मोक है, स्मोक से क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर हम वॉर की बात करें, स्मोक का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? पोल्यूशन निकलेगा। वैसे अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या रिजल्ट निकलेगा? डिस्ट्रक्शन होगा ना, वॉर से डिस्ट्रक्शन होगी फाइनली, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने रिलेशनशिप को पहचानना है। बस वापस बोलूंगा, यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपके काम आएगी। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इतने क्वेश्चंस रखते हैं। यहाँ पर बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर भी हालांकि वहाँ पर गिवन होंगे, बट कोशिश करना है आपने ये कि वहाँ पे आंसर्स को देखने से पहले आपने खुद अपने तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ये आंसर्स को मैच करना है। क्लियर हो गया?
और किसी भी तरह का डाउट रहेगा या आज की वीडियो में किसी भी तरह के प्रॉब्लम वगैरह कोई भी इशू रहा है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।